चलिए बेटा स्टार्ट करें आज की क्लास को। और बेटा भाई बस बस बेटा लास्ट क्लास में हमने आपको डिमांड के मल्टीपल एस्पेक्ट्स पढ़ाए थे, जिसमें से हमने प्राइस डिमांड का कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ में करा था। लास्ट क्लास में मैंने आपको इनकम डिमांड करवाया था, और आज की क्लास में हमें क्या करना है, क्रॉस प्राइस डिमांड। मैंने आपको बताया जो मेन कोर एस्पेक्ट है वो एग्जैक्ट सेम रहेगा, बस चेंज ही आएगा कि प्राइस डिमांड में मेन फैक्टर प्राइस था, बाकी सारे अदर फैक्टर। इनकम डिमांड में मेन फैक्टर जो है वो इनकम है, बाकी सारे अदर फैक्टर। और यहाँ पे क्रॉस प्राइस डिमांड में मेन फैक्टर है क्रॉस प्राइस, विच इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, यानी प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और बाकी सारे अदर फैक्टर्स है। ठीक है, तो ये थर्ड एस्पेक्ट हम पढ़ने वाले, जल्दी से इसको पढ़ेंगे, सेम जितना हमने इनकम में पढ़ा उतना ही छोटा सा। और उसके बाद हमारा लास्ट डिमांड में पार्ट बच जाएगा इन सबकी इलास्टिसिटी, जो बहुत सिंपल है, सॉर्टेड है। थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि आज खत्म हो जाए, अदरवाइज अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। डिमांड के सारे लेक्चर्स ऐप पे अपलोड कर दिए टिल आज की डेट, तो आप प्लीज चेक कर लेना, कोई बैकअप है तो वो क्लियर कर लेना, क्योंकि डिमांड के बाद सप्लाई होगा, और सप्लाई जल्दी से होने के बाद आपका टेस्ट होगा। तो प्लीज मेंटली प्रिपेयर रहना कंज्यूमर डिमांड और बाकी सारे बिजनेस साइकिल वगैरह चैप्टर्स के लिए। चैप्टर का टेस्ट होगा जब भी होगा नेक्स्ट। ये भाई आज सबसे पहले आप करेंगे क्रॉस प्राइस डिमांड। स्टॉप कर लीजिए। हेडिंग डालो भाई, क्रॉस प्राइस डिमांड। क्रॉस प्राइस डिमांड। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा प्लीज फोकस, थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाओ, लड़ाई झगड़े मत करा करो पीछे बैठ बैठ के, मैच्योरिटी लाओ थोड़ी। तुम दोनों को बोल रहा हूँ पीछे लड़ रहे थे जो, अबे तुम दोनों को बोल रहा हूँ अकाउंट की क्लास में एक दूसरे के बाल खींच रहे थे, तो थोड़ा बड़े हो जाओ जल्दी से। बाय बोलने आए क्या कर, दोबारा फाउंडेशन देना है क्या, दोबारा फाउंडेशन? जब फाउंडेशन में था, फाउंडेशन में मन नहीं लगता था, तो 12th की क्लास में चले जाते थे। आ जाओ भाई। नेहल जी बातें मत स्टार्ट कर देना, दोस्त आई है तुम्हारी तो। हाँ मैं वैसे बता रहा हूँ। चलिए भाई, क्रॉस प्राइस डिमांड, अब थोड़ा फोकस से, क्योंकि केसेस यहाँ पे भी मल्टीपल चलेंगे तो कॉम्प्लिकेशन है, बट सिंपल करके चलेंगे। पहले मैं डिफरेंस बता दो क्या होता है। बेटा आपको याद है हमने सबसे पहले प्राइस डिमांड पढ़ी थी। प्राइस डिमांड में हम पता क्या करते थे, हम देखते थे प्राइस ऑफ गुड एक्स में चेंज आया, और इसकी वजह से डिमांड ऑफ गुड एक्स में चेंज आया। सबसे पहले बता रहा हूं प्राइस डिमांड में ये कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा, ये किसका है, ये है प्राइस डिमांड। सर प्राइस डिमांड में हमारे पास सिर्फ एक गुड होता था विच इज गुड एक्स, उसके प्राइस में चेंज आता था, और उसके प्राइस के चेंज की वजह से उस गुड की डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो हम पढ़ते थे प्राइस डिमांड, यही पढ़ते थे। फिर अगला जो हमने पढ़ा था दैट इज व्हाट, इनकम डिमांड। सर इनकम डिमांड में ना गुड की कोई बात ही नहीं थी, यहाँ पे गुड से कोई लेना देना ही नहीं था, यहाँ पे तो बड़ा सॉर्टेड सीन था। सर यहाँ पे हम क्या कंसिडर करते थे, इनकम में क्या आता था, चेंज, और इनकम के चेंज की वजह से डिमांड में चेंज आता था। लेकिन यहाँ पे दो केस थे, एक बार हमें चेक करना था डिमांड में ऑफ नॉर्मल गुड, और एक बार देखते थे डिमांड वेरी गुड। ये बेटा आपको समझ आता है ना? अबे ढंग से आंखें खोल के देख, अब देख क्या लिखा है। अब फालतू बोलेगा सर से, चिटका हुए से पीछे ले जाते, फिर मार रहे हो एक दूसरे को। अभी समझाया तुम्हें कुछ, जब मैं ना देख रहा हूँ तब मारा। अच्छा
दिस इज प्राइस डिमांड, राइट। इनकम डिमांड याद है ना तुम्हें, इससे लेना देना नहीं भी, यहाँ मेन काम है सर प्राइस डिमांड में। सिद्धार्थ भाई गुड एक्स के प्राइस में चेंज आ रहा है और गुड एक्स की डिमांड में कंसिडर करनी, दैट इज प्राइस डिमांड। यहां पे बेटा पता क्या होगा, जो आपकी क्रॉस प्राइस डिमांड होती है ना, क्रॉस प्राइस डिमांड में थोड़ा अलग सिस्टम चलेगा। यहां पे होगा क्या कि प्राइस में चेंज आएगा एक गुड के, लेट्स अज्यूम गुड एक्स, और डिमांड कंसिडर करनी है दूसरे गुड की, विच इज गुड वाई। डिमांड देखनी है गिवन गुड की और प्राइस का चेंज देखना है रिलेटेड गुड का। रिलेटेड में दो है, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री दोनों। तो यहां पे भी जैसे इंफीरियर और नॉर्मल बनना था ना, यहां पे भी दो केस बनेंगे। बट याद ये रखना सर, यहां पे चेंज आएगा प्राइस ऑफ गुड वाई में। गुड वाई को मैं अलग ले रहा हूं रिलेटेड, और क्योंकि गुड एक्स हमारा मेन होता है तो हम देख रहे हैं डिमांड किसकी, डिमांड ऑफ गुड एक्स। ठीक है जी, यहां पे एक्स का प्राइस, एक्स की डिमांड, यहां पे प्राइस है वाई का, डिमांड किसकी है, एक्स की। तो अगर आपको बोले ना क्रॉस प्राइस डिमांड क्या होता है, डेफिनेशन सेम है। क्रॉस प्राइस डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी जो कंज्यूमर क्या है, विलिंग एंड एबल टू बाय, वहां था एट वेरियस प्राइस लेवल, यहां पे एट वेरियस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ओवर अ पीरियड ऑफ। क्रॉस प्राइस डिमांड कैसा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट है, ये बात समझ आती। फिर यहां पे फर्दर एक बात बताओ, जो डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व है, क्या आप उसे प्रिस्क्राइब कर सकते हो? अरे सर नहीं बता सकते ना, क्योंकि रिलेशनशिप तो दो है। अगर आप प्राइस को और डिमांड को कंसिडर कर रहे हो और प्राइस ले रहे हो सब्स्टिट्यूट गुड का, तो रिलेशन आता है पॉजिटिव। लेकिन प्राइस ले रहे हो कॉम्प्लीमेंट्री गुड का, तो रिलेशन आता है नेगेटिव। बेटा मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको जब डिटरमिनेंट्स पढ़ाए थे वो क्लास आपने देखी है, नहीं है तो मैं फिर से याद दिला दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है ना। गुड दो टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट होते हैं जो एक दूसरे के रिप्लेसमेंट होते हैं, लाइक आपको एग्जांपल दिया था कोक एंड पेप्सी, और उनका क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर रिलेटेड यानी सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ेगा तो लोग उसको क्विट करके हमारे पास आएंगे, हमारी डिमांड बढ़ेगी। कॉम्प्लीमेंट्री ऑन दी अदर हैंड होते हैं जो जॉइंटली डिमांडेड होते हैं, जो एक के साथ एक आते हैं, कार एंड पेट्रोल। तो अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो लोग पेट्रोल कार की डिमांड क्या करेंगे, कम। तो देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप। क्लियर। तो यहां पे ना सेम डिमांड शेड्यूल नहीं बना सकते, डिमांड कर्व भी कंफर्म अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों बनेगा। क्या यहां पे लॉ ऑफ डिमांड होगी, नहीं होगी सर। क्यों नहीं होगी, आप बोलोगे अदर फैक्टर कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड को बढ़ाया तो डिमांड में क्या असर पड़ेगा, फिक्स नहीं है ना। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होगी, सब्स्टिट्यूट में प्राइस बढ़ा डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि यहां पे कंफर्म नहीं है। दैट्स व्हाई यहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड जैसा कुछ भी नहीं होता, इनकम में भी लॉ ऑफ डिमांड जैसा कुछ भी। तो क्या मैं कंक्लूजन दे दूं कि लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ और सिर्फ सोल कॉन्सेप्ट है किसका, प्राइस डिमांड। बात समझ आ रही। फिर हम वापस आएंगे चेंज पे। चेंज याद है आपको दो टाइप का होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में मेन फैक्टर की वजह से आएगा, मेन फैक्टर कौन है, रिलेटेड गुड। पर यहाँ पे पंगे दो चीजें होंगी, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन में भी दो, एक बार सब्स्टिट्यूट एक बार कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है, जैसा लास्ट क्लास करवाया था वैसे का वैसा, बस चेंज आएगा, वहां पे नॉर्मल इंफीरियर था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। कोई दिक्कत, समझ आया, पक्की बात। अब लिखना स्टार्ट करें इसे। मैंने पहले बोला था आपको सिर्फ प्राइस डिमांड पढ़वानी है, उसके बाद सब कुछ सॉर्टेड है, फटाफट खत्म करेंगे। आगे बढ़े, पक्की बात। चलिए पहले इतना नोट करिए। करो नेहल, बातें करो, हंसो। तभी तो नेहल जानबूझ के पिलर के पीछे बैठ। महक जा रही है, महक तुम गुस्सा हो गए, अच्छा सॉरी चलो बैठ जाओ। इतना झूठ बोलना पड़ता है ना लड़कियों के केस में। तेरा मतलब क्या है, मेरे से अच्छा कौन जानता। समायरा जी लिखना स्टार्ट करें, लिखिए महिमा, जल्दी लिखिए प्लीज। मैडम बताओ क्रॉस प्राइस में
सॉरी हाँ जी बताइए, एक मिनट। हाँ मैं आप दिखे नहीं थे मुझे बेटा, वैसे आप छोटे से हो पिलर के पीछे छुप कर। नहीं तुम्हारे बात कोई हुई नहीं बेटा। अभी मैंने क्या बोला था, दिल रखने के लिए झूठ बोलना। अच्छा नितेश भाई, इसमें से ना 99% क्वेश्चन थ्योरी से नहीं आते। अगर क्वेश्चन बाई चांस बनेगा तो वो बनेगा क्रॉस प्राइस के न्यूमेरिकल। थ्योरी और न्यूमेरिकल 95% चांस है प्राइस का ही आएगा, बट 5% चांस होता है कि इलास्टिसिटी का क्वेश्चन ना अलग आ जाता है, क्रॉस प्राइस या इनकम या किसी और से। थ्योरी तो आज तक कभी आई नहीं। आगे बढ़े भाई, आ जाओ लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे भाई। क्रॉस प्राइस डिमांड, क्रॉस प्राइस डिमांड refers to the quantities of a good। भाई भाई बोल दो भाई, तू बोल दे पहले भाई, तू बोल दे, हम लोग तू बोल दे, छोड़ के आएगा बाहर तक बोलेगा। क्रॉस प्राइस डिमांड refers to the quantities of a good that a consumer is willing and able to buy at, बेटा पूरी डेफिनेशन से में यहां पे चेंज आएगा, at various prices of related goods over a given period of time। सर ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम है तो बेटा बच्चा बच्चा जानता है कैसा कॉन्सेप्ट है। डिमांड तो हमेशा फ्लो ही रहेगा चाहे वो कोई भी हो, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट आओ, फटाफट करना क्योंकि समझाने लायक कुछ है नहीं, सब समझा दिया है। एक साइड बनाएंगे डिमांड शेड्यूल, एक साइड बना दो डिमांड कर्व। सिद्धार्थ तूने पक्का लेक्चर देखा था ना बेटा, वो समझ आ गया था ना सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री। डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। अब बेटा हम क्या करेंगे ना, यहां पे सबसे पहले मैं बहुत ध्यान से देखना, दिस इज प्राइस ऑफ गुड वाई। क्या ले लो, प्राइस ऑफ गुड। आप अगर चाहो तो एक्स भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपको एक गुड लेना है डिमांड दूसरे की होगी बस। ठीक है, तो मैं क्लियरली लिख देता हूं यार। बेटा मैंने लिया प्राइस ऑफ गुड वाई, लेट्स अज्यूम प्राइस है 10, 12, 15। अब यहां पे मैं ले रहा हूं डिमांड, लेकिन किसकी बेटा, डिमांड किसकी, गुड एक्स की। अब सर क्या मैं कोई कंफर्मेशन दे सकता हूं डिमांड में क्या असर पड़ेगा? नहीं सर, आप नहीं बता सकते। देखो दो पॉसिबिलिटी बनेगी, अज्यूमिंग अज्यूमिंग ये पहले गुड वाई जो है, पहला क्या ले लो मैं, गुड वाई क्या है, एक सब्स्टिट्यूट गुड है वाई, और सेकंड केस में गुड वाई को अज्यूम कर रहे हो क्या, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अगर वाई जो है यानी प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड का होगा तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या होगी, बढ़े। नेटवर्क, हाँ जी। अगर यहां पे दो पॉसिबिलिटी है, अगर मैं पहले केस में से अज्यूम करूंगा सब्स्टिट्यूट गुड, सेकंड केस में अज्यूम करूंगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो इसमें डिमांड में 100, 200, 300 इंक्रीज आ सकता है। ये कब आएगा, जब गुड कैसा है, सब्स्टिट्यूट। सेम इसमें 100, 80, 50 फॉल भी आ सकता है अगर गुड कैसा है। तो ये जो प्राइस वाला गुड है ना, गुड वाई, इस पे डिपेंड करेगा सर, आप कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकते। रही बात डिमांड कर्व की, तो सर डिमांड कर्व निकाल लीजिए, x 0 y।
क्वांटिटी प्राइस, प्राइस ले रहा हूं मैं y का, क्वांटिटी ले रहा हूं मैं x की। डिमांड कब कैसा बनेगा अपने को नहीं पता भाई। अगर सब्स्टिट्यूट का केस है पॉजिटिव की वजह से अपवर्ड बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री का केस है नेगेटिव की वजह से डाउनवर्ड। तो डिमांड का हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बस यहां लिख देना साइड में, अगर सब्स्टिट्यूट गुड होगा, सब्स्टिट्यूट के केस में इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत? साथ साथ नोट कर रहे हो आप? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। करो करो आराम से। आगे बढ़े, चलिए। अच्छा, आपकी ब्रीफिंग के लिए थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूं बेटा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में, अगर आपको याद हो मैंने बताया था रिलेटेड गुड कितने टाइप के थे, दो, दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक थे सब्स्टिट्यूट गुड और एक थे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं लाइक कोक एंड पेप्सी। इसको मैं ले रहा हूं गिवन ओन कमोडिटी, इसको मैं ले रहा हूं सब्स्टिट्यूट। इसका प्राइस है, इसकी क्वांटिटी है, इसका प्राइस है, इसकी क्वांटिटी है। ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, सेम एग्जांपल है, टेंशन ना लेना। अज्यूम कर रहे हैं बेटा दोनों का प्राइस है 10 रुपीज और दोनों की क्वांटिटी है 100 यूनिट्स। अब अगर हमारे सब्स्टिट्यूट यानी पेप्सी के प्राइस में मान लो राइज आया 15 रुपए, पहली बात पेप्सी की अपनी डिमांड क्या होगी? कम। अरे लेकिन ये तो प्राइस डिमांड है, ये तो अपने को देखना ही नहीं है, ये तो कम होगा होगा, इसको देखना ही नहीं है। हमें देखना है हमारी कमोडिटी पहले भी 10 की थी, अभी भी 10 की है, लेकिन क्योंकि हमारे सब्स्टिट्यूट ने प्राइस बढ़ा दिए तो लोग उसको प्रेफर कम करेंगे और उसके कस्टमर हमारे पास आएंगे। दैट्स वाई हमारी डिमांड क्या होगी बेटा? ज्यादा। तो सब्स्टिट्यूट गुड में आप कंक्लूजन ये दे सकते हो कि कैसा रिलेशन होता है बेटा? डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप। ओन, ओन कमोडिटी, गिवन कमोडिटी। और डायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से जब आप इसका कर्व बनाओगे तो बेटा याद रखना दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग। इसका कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर सब्स्टिट्यूट गुड है तो रिलेशन होता है पॉजिटिव या डायरेक्ट, दैट्स व्हाई कर्व बनता है अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, यहां पे आप क्या ले रहे हो पता है? यहां पे ले रहे हो प्राइस बाय का, यहां पे आप ले रहे हो क्वांटिटी एक्स की। पॉइंट ए ये रहा, ये है P1 Q1। अगर मैंने रिलेटेड सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ाया है तो नोटिस करो मेरी गिवन कमोडिटी की क्वांटिटी बड़ी है, P2 Q2। सब आता है आपको ऑलरेडी, कुछ नहीं पढ़ाना, कुछ बताना नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड है। बस चेंज में थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा आपको। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री में आ जाओ। इसमें एग्जांपल क्या था?
कार एंड पेट्रोल, कार को अज्यूम करो हमारी अपनी कमोडिटी जिसकी डिमांड देखनी है, और ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी। इसका अपना प्राइस है, अपनी क्वांटिटी है, इसका अपना प्राइस है, अपनी क्वांटिटी है। बेटा लेट्स अज्यूम कार जो है वो आती है 10 लाख की, पेट्रोल है 100 रुपीज का, दोनों की डिमांड है 1000। अब जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो बेटा पेट्रोल की डिमांड कम होगी, लेकिन पेट्रोल की डिमांड से लेना देना नहीं है, वो तो प्राइस डिमांड हो गई, हमें लेना देना कार की डिमांड से। जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे, कार का प्राइस सेम होते हुए भी इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, क्योंकि लोग पेट्रोल कार को नहीं प्रेफर करेंगे, वो डीजल सीएनजी या ईवी पे शिफ्ट करेंगे। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट देयर इज नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप। यानी कि सर जब आप कॉम्प्लीमेंट्री के केस में डिमांड कर्व बनाओगे तो आपका डिमांड कर्व कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, एक्स 0 वाई। यहां पे बेटा आप लोगे प्राइस वाई का, लेकिन यहां पे क्वांटिटी किसकी लोगे, एक्स। इस बार वाई जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, और डिमांड कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, ए पी क्यू। अगर आप पेट्रोल के प्राइस बढ़ाओगे तो आप नोटिस करोगे कि जो कार की डिमांड है वो कम हो जाएगी। बस ये सब आपको डिटर्मिनेंट्स में पढ़ाया था मैंने, अगर आपको याद हो तो सेम टू सेम पढ़ाया था, कुछ नया है नहीं इसमें। सॉरी, अच्छा एक और अंडरस्टैंडिंग जो आपको याद रखनी है कि सर यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड नाम की कोई चीज होगी नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप कंफर्म नहीं है। लॉ तभी क्रिएट हो सकता है जब रिलेशनशिप कंफर्म हो, यानी प्राइस डिमांड में। तो यहाँ पे लिख लेना लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल। लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल। आज इसके लास्ट पार्ट में आई होप इसमें आपका एक पेज पूरा भर गया। नया पेज निकालो, फ्रेश पेज, हॉरिजॉन्टल कर दो फटाफट। वही दोबारा से वही चार्ट बनाना है, बट इस बार मैं थोड़ा चेंज करूंगा, आपको और इजी लगेगा। इस बार थोड़ा चेंज करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कम हो जाएगा। फ्रेश पेज निकालना, पेज को कर लेना हॉरिजॉन्टल, फ्रेश निकालना, फिर बनाते। फ्रेश पेज, पेज को हॉरिजॉन्टल करो बेटा, लाइन के सेंटर में हेडिंग डालो चेंज। अब ये क्रॉस प्राइस में देख रहे हैं चेंज। चेंज कितने टाइप का होता है बेटा, दो टाइप। दो टाइप डालो, एक चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, एक चेंज इन डिमांड। हेलो हाँ भाई, हाँ हेलो, हाँ बोल, हाँ बोल यार, व्हाट्सएप कॉल कर यार, इसमें ना नेटवर्क नहीं आता बेसिकली। बेटा आप लोग डिवाइड करो प्लीज, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड में। एक मिनट देना है थोड़ा। हेलो हेलो, हाँ मैंने नहीं तो, भाई तू पागल है क्या, क्या किस बात पे, नहीं नहीं, हाँ बोल। मेरी, भाई मैं तो इंस्टा ही नहीं चला रहा।
अच्छा, मैं एक बार चेक कर लूंगा यार, मैं चेक कर लूंगा। मैं भाई इंस्टाग्राम एग्जाम वगैरह के चक्कर में डिलीट कर रखा, मैंने चेक नहीं करा मैंने, क्या पता हैक वैक ना हुआ हो। चल मैं एक बार क्लास से फ्री होकर आराम से बात करता हूँ। अबे अबे मेरे को एक बात बता, मेरे को एक बात बता, तू क्यों टेंशन ले रहा है? अरे चल आराम से बात करता हूँ, नहीं भाई कोई टेंशन नहीं, ठीक है। हाँ बस आधे घंटे में आ रहा हूँ, जब बात करता हूँ आधे घंटे में बात। चलो आ जाओ, 2 पार्ट में डिवाइड करा आपने। एक सेकंड, एक मेल को चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। एक साइड आ जाओ बेटा, चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड। भाई बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट वही रखना जो दिमाग में था, कोर कॉन्सेप्ट। सर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या होता है? सबसे पहले पहली बात तो सर अदर फैक्टर्स क्या रहते हैं बेटा? सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। बेटा चेंज किस में आता है यहाँ पे? मेन फैक्टर, मेन फैक्टर इज व्हाट? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो यहां पे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में क्या आएगा बेटा? चेंज आएगा। और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में चेंज आने की वजह से आपकी डिमांड में क्या आएगा? चेंज। समझ रहे हो क्या? लेकिन यहां पे जब आप उल्टा जाएंगे इधर चेंज इन डिमांड में, तो बेटा यहां पर लिखो सर, यहां पे मेन फैक्टर यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड क्या रहेगा? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड रहेगा कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स में क्या आएगा बेटा? चेंज। उसकी वजह से आपकी डिमांड क्या होगी? चेंज। समझ रहे हो क्या? कोई दिक्कत यहां तक? अब ना इस बार ना हम थोड़ा अलग करते हैं, 1 मिनट रुकना प्लीज, अब मत नोट करना। डिमांड चेंज हो रही है। अब चेंज का मतलब इधर साइड में 2 चीजें होती है, क्या? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। उस साइड में क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज। लेकिन मैं ना एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन से पहले ना अपने 2 केस बना देता हूं जो हमने पढ़े हैं। बेटा इसमें 2 केस होंगे, पता है कौन कौन से? पहले मैं इसको पहले ही डिवाइड करता हूं, एक साइड ले लेता हूं मैं। अगर आपका गुड कैसा है? सब्स्टिट्यूट गुड के केस में अलग होगा, और यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में अलग होगा। सब्स्टिट्यूट में अलग, कॉम्प्लीमेंट्री गुड में अलग। अब सब्स्टिट्यूट के केस में 2 पॉसिबिलिटी है। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में 2 पॉसिबिलिटी है। एक साइड क्या होगा बेटा? एक्सपेंशन, एक साइड क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। और यही सेम दोनों केस भाई कॉम्प्लीमेंट्री में भी तो लगेंगे, एक्सपेंशन और दूसरा क्या होगा? अब ना मैं ज्यादा डायग्राम नहीं बनाने पड़ेंगे, अच्छी बात ही होगी, ठीक है? याद ही रखना एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन सेम है, बस याद ही रखना सब्स्टिट्यूट में रिलेशन कैसा है? पॉजिटिव, तो कर्व अपवर्ड बनेगा। कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव, कर्व कैसे बनेगा? डाउन। बस उसके अलावा कुछ नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। एक्सपेंशन में क्या होगा भाई? क्योंकि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है तो यहां पे दोनों ही केस में अदर फैक्टर क्या रहेंगे? कांस्टेंट। अब यहां देखना है, पता है क्या होगा?
यहां पे ना प्राइस ऑफ गुड वाई बढ़ने से क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स बड़ी होगी। भाई सब्स्टिट्यूट में एक्सपेंशन हो रहा है ना, एक्सपेंशन मतलब डिमांड बढ़ी होगी, और सब्स्टिट्यूट में डिमांड कब बढ़ती है? जब रिलेटेड का प्राइस बढ़ता है। कॉन्ट्रैक्शन में अदर फैक्टर कांस्टेंट है सर, प्राइस ऑफ वाई कम हुआ होगा, इसलिए क्वांटिटी ऑफ एक्स भी क्या हुई होगी? खत्म। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में थोड़ा उल्टा होगा, दोनों ही केस में अदर फैक्टर क्या रहेंगे बेटा? अबे अदर फैक्टर कांस्टेंट होंगे। यहां पे थोड़ा उल्टा होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में रिलेशन नेगेटिव होता है। देखो एक्सपेंशन में प्राइस ऑफ वाई बड़ा, सॉरी कम हुआ होगा, क्वांटिटी ऑफ एक्स बढ़ी होगी। कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस ऑफ वाई बड़ा, क्वांटिटी ऑफ एक्स खत्म। एक्सपेंशन में डिमांड बढ़ती है, कॉन्ट्रैक्शन में कम होती है। यहां पे प्राइस का पॉजिटिवली बिहेवियर है, यहां पे प्राइस का नेगेटिव। कोई पंगे नहीं भाई। रही बात कर्व की, तो भाई कर्व देख लो। सब्स्टिट्यूट वाले केस में ना मैं कॉमन कर्व बना रहा हूं एक ही, एक्स 0 वाई। यहां पे ले रहा हूं प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, और यहां पे ले रहा हूं क्वांटिटी ऑफ गिवन। बेटा सब्स्टिट्यूट में कर्व कैसा बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग। अब दिखा दो भाई एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन क्या होता है? देखो ए पॉइंट है, एक मिनट, ए पॉइंट है, प्राइस है पी क्यू। अब एक्सपेंशन में इसका प्राइस बढ़ गया, उसकी वजह से इसकी क्वांटिटी बढ़ गई। बेटा मूवमेंट कैसा आया? तो अगर इसमें है तो मूवमेंट आएगा अपवर्ड। अच्छा इसी में कॉन्ट्रैक्शन, इसका प्राइस कम हुआ P0, इसकी क्वांटिटी कम होके Q0, मूवमेंट कैसा है बेटा? डाउनवर्ड। खत्म भाई कहानी। लेकिन जब यही कर्व कॉम्प्लीमेंट्री में बनेंगे तो थोड़ा सा और चेंज आ जाएगा। कर्व बनेगा आपका कैसा? डाउनवर्ड। यहां पे x 0 y, दिस इज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड दिस इज क्वांटिटी ऑफ गिवन गुड। सर प्राइस लेते हैं, ये लो मान लो ए पॉइंट, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। अब एक्सपेंशन में क्या हो रहा है सर? प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी बढ़ रही है, P0 बी पर आया Q1। बेटा मूवमेंट कैसा है? उल्टा होता है, इसमें इसमें आता है डाउनवर्ड, और वाइसा वर्सा कर दोगे तो इसमें आएगा कैसा? अपवर्ड। वाइसा वर्सा कर दो, प्राइस बढ़ा दो, सी पॉइंट डिमांड कम, Q0 P0, P1 कर दो। समझे क्या? यहां तक कोई डाउट पहले बताओ। सेम कॉन्सेप्ट है सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री का, बस थोड़ा सा फोकस रखना कि कैसे कैसे मूवमेंट शिफ्ट होंगे। पहले वाला पार्ट नोट करो, जल्दी से, जल्दी से नोट करो भाई। नोट कर लिया? इस टाइम हो गया था आपका, इस टाइम हो गया। अंकित भाई कुछ बोल रहे हो क्या? मैं सर यूं कह रहा हूँ, इस टाइम हो गया आपका। अंकित भाई मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही सही से, बेटा आप ना टाइप कर दो प्लीज अगर कोई डाउट है तो। और जो लास्ट क्लास में छूटी है वो ऐप पे अपलोड कर दिया सारे लेक्चर, तो बेटा उस पर देख लियो प्लीज।
मैं इंस्टा ही नहीं चला रहा भाई। बेटा तेरे को रिक्वेस्ट आई है क्या फॉलो की? हाँ सर, आज रिक्वेस्ट की थी आपको। मैं तो इंस्टा नहीं चला रहा। और बैक भी की आपने 1 घंटे पहले। तुम्हारी ना मीटिंग एंड हो जाएगी आराम से। मैं करवा दूंगा। टाइम लग जाएगा मीटिंग रीस्टार्ट करने में। आपको मैं फोटो भेजूंगा, प्लीज नोट कर लेना अलग दूसरा वाला पार्ट। वैसे आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, बट मैं इनको करवा के आपको फोटो भेजूंगा, नोट करना। और जब मैं मैसेज करूँ तब प्लीज ज्वाइन करना मीटिंग दोबारा से। ये ब्रेक लगेगा अभी इसके। हाँ जी। चलो ये तो करो। ये हो गया क्या नोट? प्लीज बेटा जल्दी करिए। और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आप आराम से कर्व बनाओगे। वैसे तो थ्योरी आती नहीं है इसकी, बट आएगी। तो आपको डाउनलोड अपर याद है ना, और आराम से कर्व बनाना। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है या सब्सिट्यूट है भाई, आज तक एग्जाम में तो आई नहीं है। थ्योरी से क्वेश्चन नहीं है। वैसे अगर बनेगा तो ऐसे बनेगा कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड ये हुआ है, ओला ने अपने। हाँ मैं वैसे डिमांड से इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल्स आएंगे। और वैसे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के क्वेश्चन आते हैं। इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है, सिट्रस पेरिबस क्या होता है, उसके क्वेश्चन आते हैं। इनमें से कौन सा लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन इजी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समायरा जी नोटिंग डन। बेटा अगर आप चाहो, जिनका हो गया है, तो वो उस साइड का पार्ट भी ट्राई कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम है। चेंज इन डिमांड का बना के देखो। एक साइड पहले सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री अलग कर लो, फिर इधर इंक्रीज डिक्रीज, इधर इंक्रीज डिक्रीज। मेन फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। हर बार यहाँ पे प्राइस में क्या आएगा, सॉरी अदर फैक्टर में चेंज आएगा। और कुछ बताओगे नहीं आप।
मैं बनाना स्टार्ट करूं क्या? कोई बच्चा है जिसे इसे देखने की जरूरत पड़ेगी? हो गया, मैं भाई वो वाला स्टार्ट कर रहा हूं। आ जाओ चेंज इन डिमांड में। इसमें बेटा सबसे पहले तो अपन दो पार्ट कर लेते हैं। दो पार्ट कर लीजिए भाई। यहां पे कर दो सब्स्टिट्यूट गुड और यहां पे कर लो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नहीं नहीं बेटा, पहले सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री कर ले। यहां पे भी तो पहले सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री करा। अब इधर पे फर्दर दो केस डिवाइड कर दो भाई। इधर भी दो केस, इधर भी दो केस। बेटा इधर क्या आता है? इंक्रीज और डिक्रीज। और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में भी सेम, इंक्रीज एंड डिक्रीज। भाई कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम है, जल्दी कर दो। और इसमें अच्छी बात यह है कि इंक्रीज में हमेशा राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज में हमेशा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। यही होगा चाहे कुछ भी हो। अब देखो, पहला सब्स्टिट्यूट में आ रहा हूं। सर पहली बात, यहां पे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो। यहां पे अदर फैक्टर में ऐसा चेंज आया जिससे डिमांड बढ़ गई। यहां पे अदर फैक्टर में ऐसा चेंज आया जिससे डिमांड फॉल हो गई। खत्म। यहां तो कोई चेंज ही नहीं। यहां पे सेकंड भी यही सेम बनेगा, इसमें कोई चेंज ही नहीं आना। यहां पे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड सेम, कांस्टेंट रहेगा दोनों में। यहां पे अदर फैक्टर में चेंज आया, डिमांड कम हो गई। अदर फैक्टर में चेंज आया, डिमांड बढ़ गई। सर ये तो दोनों सेम ही चल रहे बेटा, सेम ही चलेंगे। सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। डिमांड बढ़ी, डिक्रीज में डिमांड कम हो गई। सर चेंज आएगा कर्व में। सब्स्टिट्यूट में कर्व कैसे बनेगा? अपवर्ड। कॉम्प्लीमेंट्री में डाउन। बाकी राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड सेम है। अब जैसे कर्व बना के दिखाऊं तो दोनों का साथ में बना रहा हूं। एक्स 0 y, यहां पे ले रहा हूं प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड और ये क्वांटिटी ऑफ गिवन। ऑब्वियसली कर्व बनेगा अपवर्ड, दिस इज डिमांड। ठीक है। अब देख बेटा, पहली बात तो प्राइस हमेशा कांस्टेंट है। प्राइस में कोई चेंज आ ही नहीं सकता। यानी अगर आपने ये पॉइंट होल्ड करा है ए, प्राइस होल्ड करा है पी, तो बेटा प्राइस तो पी ही रहेगा रिलेटेड का। क्वांटिटी मान लो थी क्यू। अब इंक्रीज में पता क्या होगा? बिना प्राइस में चेंज आए ये क्यू से कहां चली गई? पॉइंट क्या आ गया? बी। ये बनेगा आपका नया डिमांड कर्व विच इज D1। शिफ्ट आएगा राइटवर्ड। ये इंक्रीज का है। डिक्रीज में प्राइस कांस्टेंट है, अपने आप डिमांड क्या चली गई? क्यू से Q0। क्या प्राइस में कोई चेंज आ सकता है? पॉइंट है सी। और नया डिमांड कर्व कहां शिफ्ट हो गया बेटा? लेफ्टवर्ड। तो यहां पे याद रखना, इधर राइटवर्ड और इधर गया सब्स्टिट्यूट में। बेटा यही प्रोसेस प्लीज कॉम्प्लीमेंट्री में कॉपी कर दो, बस अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड बना दीजिएगा कर्व को। उसमें शिफ्ट सेम आता है। शिफ्ट में कोई पंगे नहीं होते, पंगे बस मूवमेंट में होते हैं।
मैं बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ आपके थोड़े फोकस की रिक्वायरमेंट है और कुछ भी नहीं है। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ गिवन गुड्स। अब देखो भाई, इंक्रीज डिक्रीज बना रहा हूं दोबारा से, लेकिन इस बार कॉम्प्लीमेंट्री का केस है, तो कर्व को आप अपने आप डाउनवर्ड बना दो। दिस इज योर डिमांड। अबे यार, बेटा ये आपका डिमांड कब है? आपने यहां पे पॉइंट लिया है ए, प्राइस है पी, क्वांटिटी है क्यू। अब ध्यान से, इंक्रीज में डिमांड बढ़ रही है, प्राइस कांस्टेंट है, तो यहां पे आप कुछ मत करो, क्यू से Q1 कर दो। आप नोटिस करोगे शिफ्ट राइटवर्ड ही रहेगा, D1 अभी भी राइटवर्ड शिफ्ट है। और डिक्रीज में से आप क्वांटिटी को कम कर देना, Q0, पॉइंट आया C, D0, शिफ्ट लेफ्ट वर्ड ही रहेगा, राइट कर दो भाई, कॉपी फटाफट। टॉपिक होता है खत्म। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो बता दो, मैं फोटो भेज रहा हूँ इसकी ग्रुप पे। नहीं, इसमें बस एक एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मल्टीपल टाइप्स। अभी तो हमने बस प्राइस इलास्टिसिटी करी है ना, ऐसे इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस है, एडवर्टाइजमेंट, पॉइंट, आर, 5-6 पार्ट है। देखते हैं, पहले मीटिंग ज्वाइन करो। सॉरी, हाँ वो भी पढ़ेंगे। नहीं नहीं, एडवर्टाइजमेंट डिमांड की थ्योरी नहीं है, सिर्फ इलास्टिसिटी है। थ्योरी इन तीनों की है, लेकिन इलास्टिसिटी में 5-6 टाइप, जहां पर मॉक टेस्ट बेटा मैं ही ले लूंगा, साइड की क्या जरूरत है। पर्टिकुलर चैप्टर वाइज देना है आपको, हो जाए। अगर आपको पर्टिकुलर वैसे देना है हर एक चैप्टर का इंडिविजुअली, तो जब ये आपके टेस्ट खत्म हो जाएंगे उसके बाद दोबारा टेस्ट स्टार्ट कर लेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 इंडिविजुअली। वो तो फिर आपको साइड सीट देखनी पड़ेगी, वो नहीं वैसे तो ऐसा। वो ना पता है क्या होगा, वो ना हाँ पेड होगी, वो वो जो बड़े बड़े टेक कंपनीज है वो चलाती होंगे, वो पेड होंगे, 800, 1000, 2000 पूरी टेस्ट सीरीज होगी। बट आपको यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कंडक्ट कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी बोलिए। आप लोगों ने नोट नहीं करा ना अभी?
नोट कर लिया भाई? किस किस का बचा हुआ है? हाँ ठीक। किस किस का बचा हुआ है? कोई नोट कर रहा है अभी करेंटली? जल्दी करो यार, थोड़ा जल्दी करो, फिर हम लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, फटाफट उसको देखते हैं। नहीं, कल के लिए बर्डन हो जाएगा ज्यादा, वरना परसों पे। वैसे भी परसों ऑनलाइन क्लास है, मतलब परसों लॉकडाउन है, मार्केट खुल नहीं सकती। ठीक है, ऑनलाइन ऑनलाइन कौन कौन नोट कर रहा है इधर वाला? पूरी भैया तो होगा, जल्दी करो भाई। बेटा पूरी नींद ले लियो पहले, क्लास होने से पहले, फिर नींद है। आई गेस अभी अब मैम अपडेट करेंगे, मुझे भी आइडिया नहीं है। 3 दिन बेटा घर पे रहना। तो भाई कई बंदों को पता नहीं है, कोई बंदे कह रहे हैं हम तो घूमेंगे, सेंट्रल दिल्ली बंद है, ये बंद है, बंदी है, प्रेफर मत करना घूमना। हाँ सही है, फिर कल निकल जाएगी ऑनलाइन, रिकॉर्डिंग देख लो। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे, बेटा ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये तो फोटो भेज दिए, वैसे कुछ नहीं है बेटा, सेम टू सेम लास्ट क्लास वाला, इंक्रीज डिक्रीज दोनों केस है, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आएगा, बस चेंज है, सब्स्टिट्यूट में ऊपर बन रहा है कर्व, कॉम्प्लीमेंट्री में डाउनवर्ड बन रहा है, बस। क्या मैं आगे बढ़ू भाई? चलो चैप्टर खत्म हो गया, बस लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपके पूरे डिमांड का भाई ऑलमोस्ट आज ये 10वां लेक्चर है, 10 लेक्चर करे, सप्लाई में इतना टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, सप्लाई में करके फटाफट, उसमें क्या इतना ज्यादा भी नहीं है, थोड़ा बहुत है। हेडिंग डालो, ये कुछ और लग रहा है। हेडिंग डालेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर आपने जितना हमें याद है, आपने जितना हमें याद है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो करवा दिया ना, अभी करवाया था, याद करो, वो हेडिंग थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर दोनों में डिफरेंस है ये, देखो मैंने बताया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, याद है? उसमें डेफिनेशन दी, इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। लेकिन एक बात बताओ, क्या डिमांड में चेंज आने का इकलौता रीजन सिर्फ प्राइस है? भाई इनकम क्रॉस प्राइस मल्टीपल रीजन है ना, तो जब इलास्टिसिटी कैलकुलेट होगी तो वहां पे प्राइस का पॉइंट ऑफ व्यू होगी सर, वहां पे भी तो मल्टीपल होंगे। तो बेटा आपको ना टोटल 5-6 डिमांड पढ़नी है इलास्टिसिटी में। पहला प्राइस डिमांड जो आपने पढ़ ली है, उसकी होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो भी आपने पढ़ लिया है। सेकंड मैंने आपको पढ़ाया इनकम डिमांड, पढ़ी आपने इनकम डिमांड, अब हम पढ़ेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर आपने क्रॉस प्राइस डिमांड पढ़ी, उसकी होती है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये तो 3 हो गई बिल्कुल। बाकी ना आपकी थ्योरी में नहीं है बट न्यूमेरिकल में है, जैसे पॉइंट, आर्क इलास्टिसिटी, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी, और भी 1-2 वैरायटी है, उन्हें भी देखेंगे। छोटे छोटे एक एक फॉर्मूला बेस्ड है, आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल डायरेक्ट आएगा, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना, खत्म, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कुछ नहीं, फ्री के नंबर है लिटरली। ठीक है, तो पहले ना मैं आपको इलास्टिसिटी की डेफिनेशन लिखवा देता हूं, सर हमने पहले लिखी है, वो प्राइस की थी बेटा। अब यहाँ पे बेसिक इलास्टिसिटी की डेफिनेशन है, लिखेंगे बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। हाँ जी बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिनोट करते हैं ईडी से। ईडी वो था ईपी, वो था ईपी। अगर ईडी बोले दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईपी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, ई वाई होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
EC होता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम अलग अलग डिनोशन देंगे। चलिए आ जाओ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, लिखेंगे इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड बेटा सब्स्टिट्यूट इन कॉम्प्लीमेंट्री के बाद, बेटा यही था, ये वाला साइड था ना चेंज इन डिमांड वाला। एक साइड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कर लिए थे दोनों केस। फिर मैंने ग्रुप पे ये वाली फोटो भेजी है चेंज इन डिमांड की। हर्ष बेटा ग्रुप पे देख, ये वाला अलग है जो हमने पहले करा, फिर मीटिंग एंड होने के बाद मैंने ये वाली साइड करवाई है, सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है, इंक्रीज डिक्रीज जैसे सिखाया था। ठीक है हर्ष भाई। इट रेफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड। बेटा पहले वाली डेफिनेशन में याद है आपको क्या लिखा था, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, लेकिन यहां पे आप लिखोगे ड्यू टू, सॉरी अरे कर ले यार तू आगे पीछे एक आदमी, ड्यू टू चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल on which demand depends। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन वन वेरिएबल जिसपे डिमांड डिपेंड करती है। अब ये जो वन वेरिएबल है ना, ये जो वन ऑफ द वेरिएबल है, बस हर बार ये चेंज होता है। मतलब प्राइस के केस में यहाँ पे वन की जगह क्या आ जाएगा, प्राइस। इनकम के केस में वन ऑफ द वेरिएबल की जगह क्या आ जाएगा, इनकम। बस आपको वेरिएबल की जगह पर्टिकुलर वेरिएबल को मेंशन करना है। क्लियर है, बिल्कुल कोर वो याद रखो, एक प्राइस वाला कुछ नहीं है वो, ये सब आगे बढ़े। आज एक दो करवाऊंगा सिंपल वाले। पहले सबसे पहला देखो, पहला पॉइंट, पहला टाइप जो होता है ना बेटा, आपको ऑलरेडी पता है, पहला टाइप लिखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए कर लिया, हाँ बस थोड़ा सा एक लाइन लिखवाऊंगा और कुछ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्लीज बेटा मैं भी फिर से लिख रहा हूं, आप भी फिर से लिखिएगा, कोई आलस मत दिखाइएगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो इसमें ना पूरी डेफिनेशन कॉपी पेस्ट करनी है, बस चेंज क्या आएगा, यहां लिखेंगे वन ऑफ द वेरिएबल की जगह प्राइस, तो यहां लिखो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड कॉमा ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, वन वेरिएबल की जगह क्लियरली लिख दिया प्राइस। बेटा इसमें फॉर्मूला याद है आपको, इसको डिनोट किससे करते हैं, ईपी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, इसी को और करके एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज ईपी इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल प्राइस अपॉन में इनिशियल। और मैंने याद है हमेशा बताया था टेबल बनाना है फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके तो क्वेश्चन भी कर लिए भाई। ये पहला टाइप है, हेडिंग चल रही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका पहला टाइप हमने बहुत अच्छे से करा, इस पे ज्यादा टाइम लगाऊंगा। इसमें हमें याद है डिग्री भी करी थी, 5 होता है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी वगैरह सब। फैक्टर्स अफेक्टिंग भी करे थे, हैबिट है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट पूल, सब करा था। सेकंड आ जाओ, अभी ना मैं इजी इजी वाली करवा रहा हूं बस। सेकंड लिखो, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सेकंड वैरायटी है। अब सारे फटाफट समझाता चलूंगा और सबके एक एक दो दो न्यूमेरिकल करवाता चलूंगा। पहले बताओ क्या इसकी डेफिनेशन लिख लोगे, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर। फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इनकम, या डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, इनटू इनिशियल इनकम अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी।
अरे कोई, मैंने बोला ना सिर्फ प्राइस को पढ़ना है, बाकी सब कॉपी पेस्ट है। साक्षी जी क्लियर है ना, रिप्लेस करना है बस सबको, मेन कोर कॉन्सेप्ट वही है जो बताया है। तो पहले डेफिनेशन कर लो बेटा, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड कॉमा ड्यू टू change in price of sorry due to income of the consumer, due to change in इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बेटा मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपको अभी ना कुछ समझने में आपको लग रहा है ना सर जल्दी चल रहे हैं या ग्राब नहीं कर पा रहा, इट मींस आपने प्राइस वाले कॉन्सेप्ट को ढंग से नहीं करा। तो प्लीज प्राइस वाले कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, तब आप इसे यूं पढ़ोगे आपको सब समझ आएगा। प्राइस वाला समझा नहीं है, फिर आप यहां जाओगे, अब मैं प्राइस वाले की तरह इसमें एक एक घंटा टाइम लगाऊंगा ना, तो फिर तो हो गया सिलेबस। तो वो कोर है, सेम सेम चल रहा है बाकी सब। अच्छा, इसको डिनोट करते हैं बेटा, कुछ बुक्स में ई आई से करते हैं, कुछ बुक्स में ई बाई से करते हैं। ठीक है, तो हम ई आई लिख लेते हैं, स्मॉल आई। कुछ बुक्स में ई वाई से, वैसे मैं भी प्रेफर करूंगा ई वाई ज्यादा बेटर है, बट दोनों से करते हैं भाई, तो टेंशन मत लेना। परसेंट इन क्वांटिटी कौन में चेंज इन इनकम, या फिर और करके EI is what? Delta Q upon में change in income into initial income upon में initial quantity। यहां लिख लेना where delta Q is change in income, Y is initial income, EI is income elasticity of demand। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसकी इलास्टिसिटी पॉजिटिव निकलेगी या नेगेटिव? अबे नॉर्मल गुड होगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इंफीरियर होगा तो वैल्यू, आपको क्वेश्चन आएगा ना उसका, तो क्वेश्चन वोश्चन सब दे देगा, दो पूछ लेगा, पता है क्या बोलेगा, कहेगा पहले तो एक बात बताओ इसकी इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू बताओ, और कहेगा गुड कौन सा है बताओ। तो आपको क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा, इनकम बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है, कौन सा गुड होगा? नॉर्मल। अबे रिलेटेड गुड नहीं चल रहा, नॉर्मल। इनकम बढ़ी, डिमांड कम हो गई, तो इलास्टिसिटी जो है वो नेगेटिव में निकलेगी, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है, और गुड कैसा? इंफीरियर। तो वो कई बार गुड पे कमेंट करने को भी बोल देता है, उस पर भी ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट यही है, एक आधा क्वेश्चन दे दूं करने को, ठीक है? नहीं नहीं, अबे एक दे रहा हूं बस एग्जांपल, इसी के नीचे करो। हाँ होंगे, मॉड्यूल में तो होंगे, हम अभी करेंगे सारे क्वेश्चन। मॉड्यूल में कितने क्वेश्चन है इसमें, एक बार चेक करना, जब चैप्टर खत्म होगा सारे क्वेश्चन निपटाएंगे। बस अभी तक हमने मार्केट का छोड़ा है ना, मार्केट के मैंने क्लास में डिस्कस नहीं करे, डाउट्स वगैरह बताए थे, इसको निपटाएंगे सारे क्वेश्चन क्लास में। अच्छा एक एग्जांपल लिख लो बेटा, बस एक एग्जांपल लिख लो। ड्यू टू increase in income of the consumer by 10%, demand rise by 5%, calculate income elasticity of demand and comment on the nature of the good। तो पहली बात तो भैया, इनकम हुई है राइज, डिमांड हुई है राइज, नॉर्मल गुड। डिमांड की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव ऑब्वियसली,
और पॉजिटिव में कितना आएगा, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी विच इज 5 अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इनकम विच इज 10, आंसर विल बी 0.5। अच्छा ये कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक या लेस इलास्टिक? इनइलास्टिक और रिलेटिवली लेस इलास्टिक, क्योंकि ईडी कितनी निकल रही है, लेस देन 1। वो जो प्रिंसिपल थे ना, वो सिर्फ प्राइस के प्रिंसिपल नहीं थे, वो सब में एप्लीकेबल है, सेम टू सेम। ये भी सुन लो, ठीक है। दिस इज इनइलास्टिक और रिलेटिवली लेस इलास्टिक बिकॉज यहां पे जो वैल्यू ऑफ ईडी है लेस देन 1। तो सॉल्यूशन आप कर लेंगे मेरे से, तो मुझे भरोसा है आप पे। ई वाई का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन में परसेंटेज चेंज इन वाई, 5 अपॉन में 10, दिस इज 0.5। सिंस ड्यू टू राइज, सर 0.2 होगा ना? बेटा क्या कर रहा है तू, बेटा 5/10 0.2 कैसे होता है? बेटा कैलकुलेटर से कर, अपने दिमाग से मत कर। सॉरी सर। मत लगाओ, जो चीज नहीं हो पा रही मत लगाओ। मुझे तो विशाल सर पे तरस आता है कभी कभार तुम्हारे हालात देख के। 0.2 होगा ये, विशाल सर की क्लास में हो जाता, सर कर लेते तुम। यार ऐसे मत कर भाई। ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम देयर इज राइज इन डिमांड, हेंस इट इज अ नॉर्मल गुड। और अगर आपको ईडी पे कमेंट करना है तो क्योंकि ईडी लेस देन 1 है तो दिस इज इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक डिमांड। वो भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इस पे भी कमेंट पूछवा सकता है, तो कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन। हाँ बेटा आपको तो टिक करना है बस। वो 3 क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा ईडी कितनी आ रही है, नेचर ऑफ इलास्टिसिटी कैसा है, और गुड का नेचर कैसा है। ऑप्शन लिखोगे 1 ये, बी ऑप्शन दिस, टिक करना है बस। एक ही नंबर में दे दे, कैसे भी दे दे, कोई दिक्कत। तो ये हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कितने टाइप करे, 6 में से 2। पहला प्राइस जो पहले ही करा था, और आज कौन सा कराया, इनकम। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास से चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगली क्लास आपसे मिलेंगे इस चैप्टर की लास्ट क्लास में। देन वी विल स्टार्ट सप्लाई। सप्लाई के बाद आपका एक टॉपिक बचा है मार्केट इक्विलिब्रियम, छुट्टू सा है, खत्म होते चैप्टर खत्म। फिर फर्स्ट सर फिर दूसरी के स्टार्ट मॉड्यूल एज एन क्वेश्चंस, वो इस चैप्टर के बाद, यूनिट के बाद होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करा, डिमांड करा, सप्लाई करा, ये यूनिट नंबर 2 है। बेटा उसमें ना मॉड्यूल जब तू खोलेगा ना तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, यूनिट वाइज क्वेश्चन है। बोल